अक्सर बहुत से लोग भाग्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि भाग्य क्या है, किस्मत क्या है। इन सारी बातों को लेकर लोग उलझे रहते हैं, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि किस्मत है क्या, भाग्य है क्या, ये आपके लिए क्यों बनाया गया है, लोगों ने इस बात को क्यों लाया, ये विचार मन में क्यों आया, ये जानने की जरूरत है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल क्या मिलने वाला है, ये आप केवल अनुमान कर सकते हैं कि मैंने ये जो कर्म किया है आने वाले समय में ये फल इसका हमको मिल सकता है। लेकिन थोड़े समय में कुछ पल में क्या हो सकता है ये आप भी नहीं जानते हैं। मान लिया जाए कि आप किसी पर्यटन के लिए कहीं जा रहे हैं, आपने अपना मोटरसाइकिल उठाया और रास्ते में चल दिया। आप जा रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई अप्रिय घटना आपके साथ घटित हो जाता है तो आप चिंता में डूब जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ। वहां पर आपने कोई कर्म नहीं किया, कोई खराब कर्म नहीं किया, लेकिन आपके साथ ऐसा घटना हो सकता है। इस घटना से बचने के लिए हम भाग्य पर टाल देते हैं, इस अपने आप को चिंता से मुक्त होने के लिए भाग्य पर टाल देते हैं कि मेरे किस्मत में ऐसा होना था, ऐसा संजोग बना जिसके कारण हमको जाना पड़ा और मेरे साथ ऐसा अप्रिय घटना हुआ। अगर ये विचार आप अपने मन में नहीं लाते हैं तो आप अपने आप को दोषी मानने लगेंगे कि मेरे कारण ये दुर्घटना हुआ। अगर मैं नहीं जाता, मेरे मन में ये विचार नहीं आता कि मैं पर्यटन के लिए जाऊं, तो शायद ये घटना नहीं होता। लेकिन इसी बात को आप किस्मत पर डाल देते हैं, भाग्य पर डाल देते हैं कि नहीं, भाग्य में ऐसा जाना था, लिखा हुआ था, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो आपको अपने अंदर एक संतोष पैदा हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि नहीं, सच में हमारी किस्मत में ऐसा ही था। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी घर में शादी ब्याह होता है, माँ अपने बेटे को कह देती कि बेटा जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर आना। माँ की आज्ञा बेटा मान लेता है और वो गाड़ी उठाता है और बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गया, जिसके कारण उसका बच्चा नहीं रहा, वह लड़का चला गया इस दुनिया को छोड़कर। वह माँ इस बात को सुनती है तो सबसे पहले अपने आप को दोषी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि वो अपने आप को दोषी इसलिए मान रही है कि अगर मैं नहीं कहता कि तुम बाजार जाओ और ये सामान लाओ तो ये घटना नहीं होती। अब उसके दिमाग में ये बात चलने लगा। तो लोग इसको संतोष दिलाने के लिए लोगों को किस्मत पर टाल देते हैं। लोग जो होते हैं उसको किस्मत पर टाल देते हैं, किस्मत में ऐसा था, होने के लिए तो हुआ। अगर किस्मत में नहीं होता तो तुम कैसे कह देती कि तुम बाजार में जाओ बेटा ये सामान लेकर आओ? नहीं कह पाते। किस्मत में ऐसा था, भाग्य में ऐसा ही लिखा था, इसी विधि से जाने के लिए लिखा था, जिसके कारण ऐसा हुआ। इस माँ को दिलासा दिलाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए भाग्य को दर्शाया जाता है कि नहीं, किस्मत में यही था, इसीलिए ऐसा हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये बात कहने से उस माँ को जो बेचैन मन है, जो घबराहट है, उसका मन शांत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बुरा कर्म नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। क्या ये मेरे किस्मत में लिखा हुआ था? आपकी किस्मत में लिखा हो या न हो, आप इस समय अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी आपके साथ बुरा हुआ, अगर ये पिछले जन्म के कर्म का फल अगर मानते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा संतोष मिलता है। आपके अंदर एक सर्टिफाइड पैदा होता है कि नहीं, हो सकता है मैंने आज तो अच्छा कर्म किया, लेकिन पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया था, जिसका फल आज हमको भोगने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस चीज पर मत जाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सोचिए कि ठीक है, भाग्य और किस्मत कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर आप मान लेते हैं तो आपके अंदर जो संतोष पैदा होता है, इसके कारण आपको बेचैनी, घबराहट, टेंशन, इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाता है।